वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और यह प्रश्न गुलाम वंश के संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात याद दिला देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक था, जिसमें गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श भी कहते थे। चलिए तीसरा प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? अगर आपने पढ़ा होगा तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया? तो मैंने आपको पढ़ाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था 2 मंजिल तक। इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बिजली गिर गई थी तो इसे पुनर्निर्माण कराया। और इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जो कि इसके समय इस पर बिजली गिर गई थी तो इसने निर्माण नहीं कराया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवा क्वेश्चन की ओर। और पाँचवा क्वेश्चन ये है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं और छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ध्यान से पढ़िएगा, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं और 7वां क्वेश्चन ये रहा कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। आप लोगों को लग रहा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो मुस्लिम था, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका जो मध्यकालीन भारत में थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो मध्यकालीन भारत में भारत की पहली महिला शासिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन था? मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जलालुद्दीन बाक़रनी मंगोल से भागा था तो वह इल्तुतमिश के काल में भारत आया था। तभी उसी समय
मंगोल के शासक चंगेज खान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कहता है चंगेज खान का मूल नाम क्या था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन था। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। आगे बढ़ते हैं और 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने किसका हाथ था। मतलब रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का में किसका हाथ था? तो वो था तुर्क सरदारों का, जो कि इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था, उसी का था तुर्कों का। आगे बढ़ते हैं और 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली का सुल्तान था बलबन, इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम था। आगे बढ़ते हैं और 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? निम्नलिखित भारत में नवरोज त्यौहार को आरंभ किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बलबन ने इसका आरंभ करवाया था। आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। तो इस श्रृंखला को ख़त्म करते हैं। यह 15 ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे आप याद रखिएगा, और आगे हम खिलजी वंश को लाएंगे। इसका भी 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। चलिए, धन्यवाद।